जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी पीवाईक्यू कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी गद्य साहित्य संबंधी पीवाईक्यू करीबन 1250 क्वेश्चन हिंदी कहानी संबंधित किए हैं और आगे कंटिन्यू करना है यहाँ से। तो देखिए 1251 नंबर क्वेश्चन पे है, ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे दिया कहानी के लेखक और नाम है कहानी का ठेस। अज्ञेय, अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश। तो जो ठेस कहानी है, ठेस कहानी के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी। देखिए जो ठेस है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। कविप्रिया जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। मलबे का मालिक मोहन राकेश जी का है। और इंटरव्यू किसकी कहानी है, तो इंटरव्यू कहानी अमरकांत जी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो हमें क्रमशः ये कहानी लगाना है। इंदुमती, मकरील, उसने कहा था, कफन। अब यहाँ पे अगर हम क्रमशः लगाएं तो इंदुमती जो है, इंदुमती 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था 1915 में चंदा शर्मा गुलेरी के द्वारा। मकरील 1934 यशपाल जी के द्वारा। कफन 1936 प्रेमचंद जी के द्वारा मकरील है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या हो सकता है। एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः में लगाना है। तो ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप जो है 1961 में अज्ञेय जी के द्वारा है। ये तेरे प्रतिरूप। भूख के 3 दिन 1968 यशपाल जी के द्वारा। सतह से उठता आदमी 1971 मुक्तिबोध। एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 अमरकांत। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे यारों के यार, मछली, मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो यारों के यार है ना, यारों के यार ये कृष्णा सोपती जी के द्वारा है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह के द्वारा। कोसी का घटवार शेखर जोशी के द्वारा। और पाली भीष्म साहनी के द्वारा। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा कहानी, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद का जो इंद्रजाल कहानी है। तो गुंडा जो कहानी ये जयशंकर प्रसाद की इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि आदि है। सन 1911 ईस्वी में प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है। सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध का एक अन्य कहानी संग्रह है काठ का सपना। काठ का सपना। मुक्तिबोध जी नई कविता के कवि हैं जिन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में आदि काव्य कृतियों की रचना की है। कवि मुक्तिबोध ने कामायनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता, का आत्मसंघर्ष आदि निबंध और आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी है। समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर जी हैं। समानांतर कहानी के पुरस्कार कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। इनके समानांतर कहानी आंदोलन अकानी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। अकानी आंदोलन गंगा प्रसाद बिमल ने प्रारंभ किया। समानांतर से मतलब है कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थिति और समस्या के समानांतर प्रतिष्ठित करने का प्रयास। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियाँ राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, जॉर्ज पंचम की नाक आदि है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देश संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानियों के संबंध में उपयुक्त कथन किसके द्वारा है। तो ये जो नई कहानी के संदर्भ में ये बातें कही गई, ये कथन कमलेश्वर जी का है। तीसरी कसम फिल्म कहानी लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की इसी नाम की कहानी तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम के ऊपर बनाई गई। रेणु की अन्य कहानी में रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदमी रात की महक आदि है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी की बात करें तो प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी वो कौन सी है, तो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन है। कफन 1936 ईस्वी। प्रेमचंद विश्व स्तर के महान उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज की खिलाड़ी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूछ की रात। हत्या नाम कहानी के लेखक कौन है। हत्या नामक कहानी के लेखक यहाँ पे देखें तो जैनेन्द्र प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियाँ हत्या, खेल,
फोटोग्राफी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वाताया, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, लाल सरोवर, मास्टर जी तथा भाभी आदि है। कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, नशा, पूस की रात, सदगति, बूढ़ी काकी आदि। प्रयोगवादी कवि अज्ञे द्वारा लिखी कहानियों में त्रिपथगा, रोज, गैंग्रीन, हरसिंगार, रेल की सीटी, कवि प्रिया, मेजर चौधरी, रमनते, तत्व देवता, नारंगिया आदि है। प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद जी जो उर्दू में लिखते थे वो किस नाम से? हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विधा के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद आरंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? तो बांग्ला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? देखिए, जो घीसू और माधव होते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे होते हैं, तो भूख के आगे बस ये कहिए कि संवेदनहीनता हमें दिखती है। तो कफन प्रेमचंद जी द्वारा जो लिखी गई अंतिम कहानी है जिसमें माधव और घीसू नामक पात्र कफन के पैसे से वो पूड़ियाँ खरीद के खा जाते हैं और बोतल शराब भी पीते हैं। निम्नांकित में मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार कौन नहीं है? लीलाचंद जोशी, अज्ञे, जैनेन, सुदर्शन। तो यहाँ पे देखिए सुदर्शन नहीं है, बाकी तो सभी जो है यहाँ पे मनोविश्लेषणवादी कथाकार है। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार है, प्रसाद के युग के हैं सुदर्शन। और हार की जीत इनकी पहली कहानी है। सुदर्शन की जो है हार की जीत 1920 में इनकी पहली कहानी है और ये सरस्वती में छपी थी। हार की जीत कई बार पूछा गया है, 1920 में इनकी सरस्वती में छपी थी। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी और भी है, जैसे दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है कसाईवाड़ा। अब कसाईवाड़ा ये किसके द्वारा लिखा गया? तो शिवमूर्ति के द्वारा लिखा गया है कसाईवाड़ा। कसाईवाड़ा के लेखक है शिवमूर्ति। इनकी अन्य रचना है केसर कस्तूरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार। इनकी चर्चित कहानियों में 25 चौका 150, सलाम 2000 में, तो सलाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाम 2000 में लिखा गया, घुसपैठिए 2003 में, प्रमोशन आदि। शिवराज सिंह बेचैन की कहानियाँ, अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध आदि है। इनमें से कौन हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो कौन है इनमें से हिंदी की पहली कहानी के रूप में जिसे माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती। शुक्ल के अनुसार जो किशोरी लाल ने 1900 में इंदुमती लिखा था उसको हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी तथा दुलाई वाली 1907, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की जिससे आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी माना है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानते हैं। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो जो बंग महिला थी उनका असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला के असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानते हैं। इनके द्वारा रचित कहानियाँ चंद्रदेश, ये मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दलिया आदि है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो यहाँ पे देखिए अभी वापस से वही आया, इंदुमती को मौलिक कहानी नहीं माना जाता है बल्कि इंदुमती को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया माना जाता है। और 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा को प्रवासी कहानीकार के तौर पे जाना जाता है। तेजेंद्र शर्मा जो है ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि हैं। भारतीय मूल के हैं लेकिन कहाँ बसे हैं? ब्रिटेन में। तेजेंद्र नाटककार भी, कहानीकार भी हैं, कवि भी है। इनके द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह में डिवरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता आदि है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहला अगर देखें तो पहली मौलिक कहानी कौन है आधुनिक खोज के अनुसार? तो आधुनिक खोज के अनुसार जो है पहली मौलिक कहानी देवी प्रसाद वर्मा द्वारा माना गया है और ये जो है एक टोकरी भर मिट्टी है। तो यहाँ पे आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी देवी प्रसाद वर्मा द्वारा माना गया है, एक टोकरी भर मिट्टी है। विभिन्न विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुआ था पहली कहानी स्वीकार करते हैं। इस कहानी के लेखक माधवराव शपरे हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो कहानीकार के रूप में अगर हम पुरातत्ववेत्ता की बात करें और विख्यात भी हो तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं।
गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानी में सुखमय जीवन 11, दुख बुद्धू का कांटा 1914, 1915 में उसने कहा था। प्रेमचंद जी की कहानी की संख्या कितनी है? तो लगभग 300 है। 8 भागों में मानसरोवर के खंडों से प्रकाशित हुआ है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? इनमें से जो पंच परमेश्वर है, प्रेमचंद द्वारा रचित जो पंच परमेश्वर कहानी वो घटना प्रधान है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, दोनों में गाढ़ी मित्रता है, दोनों एक दूसरे को सहयोग भी करते, दोनों में एक दूसरे पर अटल विश्वास भी था। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानी में नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, बूढ़ी काकी, शतरंज की खिलाड़ी, पूछ की रात, सदगति आदि है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो प्रसाद जी का एक गुंडा कहानी है। प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र ननकू सिंह है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीशु, चूड़ी वाली बिसाती, सालवती, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में छपी थी। अंतिम सालवती थी। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? यशपाल। पूंजीपतियों की जो शोषक वृत्ति उसको उजागर करने वाले लेखक यशपाल जी हैं। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशत, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में है? तो ये जो है प्रेम गदल जो कहानी है उसमें रांगे राघव जी का गदल है। गदल में देखेंगे तो ये अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। और इनके द्वारा और भी है, जैसे कब तक पुकारो, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात, पथ की पाप, जब आवेगी काल घटा, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता, विषाद मट आती। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो ये जो सामाजिक पारिवारिक रिश्ते के चित्रण में विशेष उपलब्धि रही है। शुक्ल जी हिंदी के पहले कहानीकार के रूप में किसे मानते हैं? पहली कहानी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली कहानी सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को माना है, जबकि बच्चन ने 1887 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयनी परिणय को और देवी प्रसाद ने 1901 में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भरविट्टी को माना है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? तो अकर्मक क्रिया जो है शिवमूर्ति जी की नहीं है। अकर्मक क्रिया के रचनाकार हैं सेवाराम यात्री। अकर्मक क्रिया किसने लिखा है? सेवाराम यात्री ने। जबकि भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र, कसाई बाड़ा आदि शिवमूर्ति की कहानी है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन इससे पहले भी आया है। ये किसने कहा है? तो ये जो है राजेंद्र यादव ने कहा है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार, नई कहानी परंपरा का विस्तार है। कोठरी की बात कहानी जो है अद्भुत कहानी है, किसके द्वारा है? तो इसके लेखक कोठरी की बात के लेखक अज्ञे जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी में विपथगा परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दया नारायण निगम जी थे। और शेष विकल्प जो है असंगत है। इसके पहले अगर देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है, लहरें और परीक्षाइयाँ, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या। और कमलेश्वर की कहानी की बात करें तो तलाश, राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, मोहन राकेश द्वारा एक और जिंदगी, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी में एक दिन, हत्या, खेल, फांसी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, इसमें कोई भेद नहीं था, ये पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा। जो गुल्ली डंडा है, यानी लड़कपन था वो उसका दोस्त था, लेकिन अब वो नौकरी पा जाता है तो अब वो दोनों में समानता नहीं रह जाती, तो वो कथन गुल्ली डंडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में नहीं प्रतिष्ठा प्राप्त है? तो जैनेन्द्र जो है। जैनेन्द्र एक ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र की कहानी के मतलब कि जैनेन्द्र एक ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे और जैनेन्द्र की कहानी के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र के द्वारा ही मिला था। जैनेन्द्र के द्वारा कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात। तो फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है?
तो ये आपको ईदगाह में देखने को मिलेगा अनोखा वर्णन। सुमेलित करना यहाँ पे जितने भी कहानी गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा है ना, और सक्रिय राकेश व समानांतर कमलेश्वर सचेतन महीप सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद नहीं है? तो यहाँ पे दिया है देवदासी। देवदासी जो है प्रेमचंद जी द्वारा नहीं है, देवदासी जो कहानी है वो प्रसाद के द्वारा है। जबकि होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ठाकुर, ईदगाह जो है ये सभी प्रेमचंद जी का है। नीलम देश की राजकन्या अभी हमने देखा था, ये क्या है? तो कहानी ही है, किसके द्वारा है? तो ये जो कहानी विधा की रचना है ये जनिन के द्वारा, जनिन द्वारा। और भी कहानी संग्रह, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजीब और भी है। और जनिन की पहली कहानी खेल थी। विशाल भारत में खेल इनका छपा था। जनिन ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी मानी थी। जनिन ने खुद फोटोग्राफी को माना था, वैसे इनकी कहानी खेल जो है वो पहली कहानी थी। निम्नांकित कहानी में से कौन सी कहानी जनिन कुमारकृत है? तो पाजेब जनिन की है। जनिन मनोविश्लेषणवादी कहानी परंपरा के लेखक है। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी कहानीकार उपन्यास के तौर पर जाने जाते हैं। और नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, नमक का दरोगा, ये सभी इनके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? तो शैलेश मटियानी जो अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक जो है प्रेम कहानी अर्धांगिनी। शेष माता के हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार प्रेमचंद जी द्वारा है। शैलेश मटियानी द्वारा लिखित कुछ कहानी संग्रह में दो सुखों का एक सुख। शैलेश मटियानी लिखते हैं दो सुखों का एक सुख, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज। देखिए हम लोग महाभोज नाटक पढ़ते हैं, लेकिन महाभोज कहानी शैलेश मटियानी का है। चील, प्यासा और पत्थर, पर्व की चट्टानें आदि। झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी में आता है? तो ये आपने देखा होगा जो कफन कहानी है, जिसमें नहीं, झबरा कुत्ता जो होता है ये पूस की रात में आता है। बाकी हल्कू मुन्नी ये सभी जो है कफन कहानी, हल्कू मुन्नी ये सभी तो उसमें आते हैं पूस की रात में। कफन कहानी में घीसू, माधव, बुधिया ये सभी पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दो बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, क्रिकेट मैच 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पे शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोड क्रम से लगाना है। शरणार्थी अज्ञे के द्वारा 1948, परिंदे 60, निर्मल वर्मा, कामरेड की कोड 1993, सृंजय और डायन 1998 भीष्म साहनी के द्वारा है। प्रेमचंद जी की कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए अमीना है उनकी दादी का नाम। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर कैसे प्रौढ़ की अवस्था में ले जाता है, ये जो हमें ईदगाह कहानी से सीख मिलती है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पक्ष पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़े भाई के चरित्र पर जो मनोविश्लेषणवादी है बड़े भाई साहब करके है। और अन्य चर्चित कहानियों में पंच परमेश्वर, सदगदी, बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में छपी थी। प्रेमचंद जी के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? तो यथार्थवादी है तीसरा दौर उनका। अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे, आदर्शवादी कहानियाँ लिखते थे। बाद में वो गांधीवादी विचारधारा से, फिर तीसरे में यथार्थवादी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उनको, उनकी कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? तो उसने कहा था, है ना, 1915 में जो है इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 15 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रेमचंद जी की किस कहानी से ली गई है? ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं बहुत ही एक गरीब का लड़का था जिसके पास मेहनत मंजूरी के सिवा और कुछ नहीं था। तो ये जो आपको देखेंगे प्रेमचंद जी की कहानी जो नशा है, ईश्वरी प्रसाद नशा, उसी में लिखा गया है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो आकाशदीप प्रेमचंद जी की नहीं बल्कि प्रसाद जी की है। जबकि पूस की रात, घास वाली गुल्ली डंडा प्रेमचंद जी की है। घीसू और माधव प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में संगत है? तो यहाँ पे देखिए जो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर के द्वारा है, जिंदगी और जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मेंद्र भारती, बहुत ही बार आया है बंद गली का आखिरी मकान, भारती जी के द्वारा। इंसान के खंडहर मोहन राकेश। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो कहानी लेखन है, कहानी एक गद्य विधा है, उसके लेखन में यथासंभव तुक तथा लय की ज़रूरत नहीं होती है। तुक या लय का कम जो ध्यान देना होता है वो आपको वही है कि काव्य उसमें जो कवि गायन करते हैं काव्य में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? तो निर्मल वर्मा के द्वारा लंदन की एक रात, है ना,
निर्मल वर्मा परिंदे भी लिखते हैं, कव्वे और काला पानी भी लिखते हैं। दूधनाथ सिंह की कहानी में सपाट चेहरे वाला आदमी, सुकांत माई का शोक गीत नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र निष्कासन, उषा प्रेमदा की कहानी में वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो शेखर की जोशी की कहानी में से कोसी का घटवार शेखर जोशी का है, मांस का दरिया कमलेश्वर का है, जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी की कहानी के पात्र है? तो देखिए पंडित बुधिराम जो है बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी का है, उसके पात्र है अमीना ईदगाह, लैना उसने कहा था। सुनंदा जो है पत्नी जनेन्द्र जी के, सुनंदा पत्नी के पात्र है। जानवी कहानी के लेखक कौन है? जानवी के जनेन्द्र कुमार है, जानवी कहानी के लेखक जनेन्द्र कुमार है। और अन्य इनकी कहानियों में पत्नी, पाजेब, खेल, फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, एक कैदी, है ना। शतरंज की खिलाड़ी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद जी का है। शतरंज की खिलाड़ी अगर देखें तो ये प्रेमचंद जी की रचना है। उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो ये भी कहानी विधा की है। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती जी का कहानी है। बादलों के घेरे, शिवानी की कहानियों में कौन कौन सी कहानियाँ हैं? तो लाल हवेली है ना, अपराधिनी, रतिया, रति बिलाप, और ममता कालिया का है छुटकारा, छुटकारे के अलावा बोलने वाली औरत, सीट नंबर 6। मृदुलागर की कहानी में कितनी कैदी, समागम, डेफोडिल जल रहे हैं, कई बार आए डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर, टुकड़ा टुकड़ा, मेरे देश की मिट्टी आहा, ये करके इतनी रचना है। तो यहाँ पे आपका जो कहानी विधा ये समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट शायद निबंध विधा पे लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों तक इसको ज़रूर सेंड करें और लाइक भी करें। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़कर इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।